साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नेपाल में इन दिनों क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया बैन करने की बात को लेकर जैन जी किस तरह से नेपाल में कहर बरपा रहे हैं, ये हर दिन नए नए वीडियो और फोटोज के जरिए सबको पता चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल की ये आंच अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत नेपाल मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो आपको पूरी खबर डिटेल भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सरकार से जल्द संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही साथ पुलिस से भी गुजारिश की है कि संजय राउत को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए। दरअसल संजय निरुपम ने नेपाल में हो रहे प्रदर्शन के बाद भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा बयान देने वाले संजय राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि संजय राउत को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल संजय राउत ने नेपाल मामले के बाद अपने एक्स हैंडल पर वहां से संबंधित 2 संदेश पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये घटना किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। इस पोस्ट को उन्होंने बीजेपी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। इसके अलावा बाद में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने खुद खुले शब्दों में कहा था कि नेपाल जैसा असंतोष भारत में भी हो सकता है, कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। केंद्र सरकार को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के कर्म भी कुछ ऐसे ही हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि नेपाल जैसा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ के युवा भी उतने ही उग्र हो सकते हैं। अब इसी मामले को लेकर संजय निरुपम ने पहले तो आपत्ति जताई और संजय निरुपम ने मीडिया के सामने आकर कहा कि संजय राउत युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ही नहीं, संजय निरुपम इसके बाद में खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करने भी पहुंच गए और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। संजय निरुपम ने अपनी एफआईआर में मांग की है कि संजय राउत या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले। संजय निरुपम यहीं पर नहीं रुके, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी संजय निरुपम साइबर क्राइम सेल भी पहुँच गए और वहाँ पर भी संजय राउत के वीडियोज जमा करा दिए और संजय राउत पर युवाओं को भड़काने के आरोप में एक और शिकायत दर्ज करवा दी। यानी कि निरुपम ने पक्का कर दिया है कि संजय राउत की गिरफ्तारी होना तय है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत अपने बयान के जरिए युवाओं को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जबकि किसी भी देश में हिंसा भड़काना अपराध है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर इसके लिए युवाओं को हथियार बनाने की या युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है और भड़काना भी इस हद तक नहीं होना चाहिए कि पूरे देश को आग में ही घुसा दे, जैसे कि नेपाल में हो रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत का काम यही है कि वो छोटी बात को बड़ा करके दिखाते हैं और बड़ी बात को छोटा करके दिखाते हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया को उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन वो उस बात को इतना छोटा बना दे रहे हैं और लोगों के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि हमारे देश की मोदी सरकार से युवा बहुत ज्यादा प्रभावित है। युवा कभी भी संजय राउत जैसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन अगर 1-2% लोग भी आते हैं तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसी स्थिति इस वक्त नेपाल में बन रही है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वहाँ पर ऐसी स्थिति हो और अगर हमारे देश के राजनेता युवाओं के कान भरेंगे तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए संजय राउत को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग संजय निरुपम की तरफ से की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत युवाओं को भड़का रहे हैं? नेपाल जैसा भारत में होने की धमकी देकर युवाओं के कान भर रहे हैं? क्या संजय निरुपम ने बिल्कुल ठीक किया? राउत की गिरफ्तारी की मांग कितनी जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है और वो देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 300 वोट के मुकाबले राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आई क्रॉस वोटिंग की। अब जो लोग दबी जुबान में उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे थे अब तक, क्योंकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबूत मिल चुका है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार की भी पोल पट्टी खुल चुकी है। कैसे पवार और उद्धव के 16 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, ये सामने आ चुका है। तो संजय निरुपम और शिंदे के बेटे ने उद्धव और पवार के सांसदों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। संसद में क्या हुआ, कैसे इन सभी 16 सांसदों को रंगे हाथों पकड़ा गया, ये सब कुछ निरुपम और शिंदे ने बताया। तो शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के 16 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे थे, वहीं भीतर खाने दोनों ने चालबाजी की और अपने 16 सांसदों को सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान देने के लिए खुली छूट दे दी। संजय निरुपम ने कहा कि रेड्डी को 315 वोट मिले, राधाकृष्णन को 300 ही वोट मिले, जबकि वास्तव में 15 वोट अवैध तरीके से उनके पक्ष में डाले गए। निरुपम ने तो यहाँ पर यह भी दावा किया कि 15 नहीं बल्कि ये संख्या 16 है। निरुपम ने मीडिया के सामने कहा कि इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, जिसमें शिवसेना यूबीटी गुट के 5 सांसद शामिल थे, जबकि शरद पवार के 10 सांसद इसमें शामिल थे। चुनाव से पहले रेड्डी की जीत को लेकर विश्वास जताने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए निरुपम ने कहा कि चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है, जबकि एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। निरुपम ने इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, इतिहास गवाह है, और शरद पवार तो कभी किसी के सगे हुए ही नहीं, इस पर भी इतिहास में काफी घटनाएं दर्ज है। निरुपम ने कहा कि मैं इन दोनों को ही बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, दोनों बिना पैंदे के लोटे हैं। और अब जो संसद में क्रॉस वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कभी किसी के नहीं हो सकते। निरुपम ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कहा था, लेकिन अंतरात्मा की आवाज कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है और इस तरह खुलकर सामने आ जाती है कि आपका चेहरा नकाब से निकलकर बाहर आ जाता है और आपने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आप एनडीए के कभी हो नहीं सकते और इंडिया गठबंधन अब आपकी हकीकत जान चुका है। वहीं श्रीकांत शिंदे के बेटे ने भी मीडिया के सामने कहा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के हम उन दोस्तों का विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए का समर्थन किया। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज भी अच्छी होती है। यहाँ पर शिंदे के बेटे ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कितना ही खुद को इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा कर ले, लेकिन उनकी हकीकत यही है जो संसद में नजर आई। शिंदे के बेटे ने तो यहाँ पर यह भी कहा कि मैं चाहूँ तो उन सभी 16 सांसदों का नाम लेकर उनकी इज्जत तार तार कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद जनता का सेवक हूँ, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। जबकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास वो सारे सबूत है जो ये साफ कर देंगे कि वो 16 सांसद पवार और उद्धव ठाकरे के ही थे। वहीं क्रॉस वोटिंग के इन गंभीर आरोपों को खारिज करते हुए संजय राउत भी मीडिया के सामने आए और संजय राउत ने इस तरह की बयानबाजी की आलोचना की। संजय राउत ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाली अपनी पार्टी के वफादारों का अपमान कर रहे हैं। राउत ने कहा कि सत्ता और पैसे वाले लोग केवल 10 से 12 वोट की क्रॉस वोटिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। राउत ने कहा हमें अंदाजा था कि ये 12 वोट किसके हो सकते हैं, हम ना तो नाराज हैं और ना ही निराश, हमें 300 वोट मिले और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी का एक भी व्यक्ति बिका हुआ नहीं है और जो हमारी पार्टी से बिका हुआ था वो 2.5-3 साल पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा चुका है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर ही तंज कस दिया। तो कुल मिलाकर संजय निरुपम और शिंदे के बेटे ने जहाँ उद्धव ठाकरे और पवार को निशाने पर लिया, उनके 16 सांसदों के नाम तक गिनाने की बात कह दी, वहीं राउत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो आपको क्या लगता है, ये क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ से हुई है? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से हुई है या फिर झोल कुछ और ही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।